नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ कूटनीतिक साजिश रचने वाले मुल्कों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं को लेकर जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है और देश का वो अभिन्न अंग है जिसके अभिमान पर आंच आने पर भारत हर स्तर पर कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस बार चीन और पाकिस्तान की शह पर सीमा लांघने की हिमाकत की है पड़ोसी देश बांग्लादेश। जी हां, जिसने ढाका में एक ऐसी विवादित हरकत कर डाली कि भारत आग बबूला हो उठा। बांग्लादेश की धरती से ही उसे फिर भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि कट्टरपंथी बुरी तरह कांप उठे। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ से विदेशी मामलों को लेकर एक हाई प्रोफाइल रणनीतिक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर्दे के पीछे भारत विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश की जा रही थी। इस सेमिनार में पारा तब चरम पर पहुंच गया जब मुख्य वक्ता के तौर पर बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक करीम मंच पर आए और अपनी प्रेजेंटेशन देने लगे। इस प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर अचानक एक ऐसा नक्शा फ्लैश किया गया जिसमें भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर को जानबूझकर पाकिस्तान के भूभाग के तौर पर दर्शाया गया। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता ने इस सेमिनार में की। पाकिस्तान और चीन को खुश करने के लिए बांग्लादेशी कूटनीतिक मंच से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधा चोट करने की ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन बांग्लादेश हुक्मरान शायद ये भूल गए थे कि भारत का विदेश मंत्रालय और उसके अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए 24 घंटे हाई अलर्ट मोड में रहते हैं। बांग्लादेश भूल गया था कि वो किससे पंगे ले रहा है। उसने उस देश को आंख दिखाने की कोशिश की जो एक कदम से ही बांग्लादेश में तबाही मचा सकता है। फिर उसे उसका आका चीन या पाकिस्तान कोई नहीं बचा पाए। खैर, असली खेल तो तब हुआ जब इस प्रोग्राम में ही दर्शकों के बीच भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा तुरंत एक्शन मोड में आ गई। जैसे ही स्क्रीन पर वो विवादित और गलत नक्शा आया, भारतीय महिला डिप्लोमेट ने बिना एक पल गवाए पूरी निडरता के साथ भरे हॉल में खड़े होकर बांग्लादेश की इस हिमाकत पर तत्काल और कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। ऐसे आवाज बुलंद की गई कि बांग्लादेश के हुक्मरान कांप उठे। उन्होंने सीधे मंच की तरफ कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया, ये भारत का जो नक्शा दिखाया गया है वो गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, इसलिए ये प्रस्तुति सही नहीं है। ढाका के उस रसूखदार कूटनीतिक हॉल में भारतीय डिप्लोमेट के इस संप्रभुता प्रहार ने बांग्लादेश के कूटनीतिक गलियारों में वो सन्नाटा खड़ा कर दिया। बांग्लादेश के पसीने ही छूट गए। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती भारत से पंगे लेकर कर दी है, क्योंकि भारत ने बिना रुके बिना झुके उसकी धरती पर ही खड़े होकर उसी को आईना दिखा दिया। उसकी पूरी नापाक साजिश को सरेआम बेनकाब कर रख दिया। ढाका के अंदर उसी के सरकारी और रणनीतिक मंच पर घुसकर भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश को ऑन द स्पॉट कड़ा सबक सिखाया, उसके बाद तो मंच पर खड़े पूर्व राजनयिक तारिक करीम के होश ही ठिकाने लग गए। उन्हें भरे मंच से कूटनीतिक तौर पर गिड़गिड़ाते हुए सफाई देनी पड़ गई। अपनी इस बड़ी साजिश पर पर्दा डालने के लिए बांग्लादेशी राजनयिक तुरंत बैकफुट पर आए और अपना बचाव करते हुए कहने लगे, ये नक्शा केवल प्रेजेंटेशन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसका मकसद वास्तविक या आधिकारिक सीमाओं को दिखाना नहीं था। हिमाकत कर दी और उसके बाद जब चोरी पकड़ी गई, जब चोट पड़ी, तो देखिए किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की ये खोखली और गोलमोल सफाई भारत के गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को उकसाने का ये दोहरा खेल बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत का रुख हमेशा से शीशे की तरह साफ रहा है। कश्मीर और लद्दाख हमारे देश के वो सरजमी है जिस पर किसी स्तर पर कोई भी समझौता या कोताही मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के आधिकारिक मानचित्र के विपरीत किसी भी प्रयास पर तत्काल आपत्ति दर्ज करने की अपनी नीति के तहत ढाका को सख्त और कड़ा संदेश भेज दिया। भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही कई बार इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय नक्शाबाजी का पुरजोर विरोध कराकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और ऐसे में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के आधिकारिक मानचित्र के विपरीत नक्शा दिखाए जाने पर नई दिल्ली तत्काल आपत्ति दर्ज कराती है। तो बांग्लादेश को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारत से दोस्ती का फायदा उठाना और पीठ पीछे भारत विरोधी ताकतों के एजेंडे को हवा देना अब और नहीं चलने वाला है।
जो बांग्लादेश आज अपने आर्थिक और सामरिक अस्तित्व के लिए भारत के ऊपर निर्भर रहता है, अगर वो हमारी संप्रभुता और कश्मीर को लेकर कोई भी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करेगा तो भारत तो उसके घर में घुसकर कूटनीतिक तमाचा मारेगा ही मारेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबक सिखाएगा। भारत ने सिखा भी दिया है, उसने पंगे लेने का अंजाम क्या होता है ये बता भी दिया है। भारतीय डिप्लोमेट के इस करारे पलटवार के बाद अपनी ही चाल के जाल में फंसकर बांग्लादेश आज पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो चुका है और भारत ने साफ कर दिया है कश्मीर पर नजर उठाने वालों का हर चेहरे को इसी तरह से बेनकाब कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। बांग्लादेश मानो भारत से पंगा लेकर अब चारों तरफ से फंस चुका है और पूरी तरह छटपटा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।